हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो हेडिंग देंगे एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में जो अपना फर्स्ट मॉडिफिकेशन है वो है स्टेम टेंड्रिल। क्या? स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल। हाँ, एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला है स्टेम टेंड्रिल। बहुत सारे प्लांट में जो स्टेम होता है ना, स्टेम वो डायरेक्ट मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? फॉर सपोर्ट करने के लिए। किसमें? टेंड्रिल। किसमें? टेंड्रिल में। और ये आपको देखने को मिलेगा ग्रेप्स, ग्रेप वाइन्स या गार्ड्स एंड कुकर बीट्स में। किसमें? कुकर बीट्स में। खीरा, ककड़ी, परवल, करेला, सब पंपकिन, वाटरमेलन, सब कुकर बीट्स है ना। इस सब में जो टेंड्रिल है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो सबसे पहला एरियल मॉडिफिकेशन होता है स्टेम। ये जो स्टेम का टेंड्रिल बनता है वो किस लिए बनता है? ये बनता है किस लिए? फॉर सपोर्ट, है ना, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो स्टेम टेंड्रिल और स्टेम टेंड्रिल यानी स्टेम मॉडिफाइड हुआ किस लिए? फॉर सपोर्ट, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए ताकि इसका ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल स्टेम टेंड्रिल का एक तो होता है ग्रेप्स और दूसरा होता है ग्रेप्स वाइन। क्या? ग्रेप्स वाइन। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका ग्रेप्स या ग्रेप्स वाइन के अलावा क्या? गार्ड्स या कुकर बीट्स। क्या? गार्ड्स, GOURDS, गार्ड्स या इसको बोलते हैं कुकर बीट्स। कुकर बीट्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा स्टेम टेंड्रिल कहां पे देखने को मिलेगा? पहला ऑप्शन रहेगा पी, दूसरा ऑप्शन रहेगा कुकर बीट्स, ठीक है, इस तरह से। तो क्या किसके साथ जाएंगे? स्टेम टेंड्रिल कहां पे देखने को मिलता है? कुकर बीट्स में। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फाइलोक्लेड। क्या? फाइलोक्लेड। तो ये नेक्स्ट है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड क्या होता है? जो एरिड रीजन में प्लांट होते हैं ना, कैसे रीजन में? एरिड रीजन में या डिजर्ट रीजन में, जहां पे वाटर का स्कार्सिटी होता है, वहां पे जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम ग्रीन फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं। कैसे? ग्रीन फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइलोक्लेड क्या होता है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम को क्या कहते हैं? फाइलोक्लेड। ग्रीन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। फाइलोक्लेड क्या होता है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक मॉडिफाइड स्टेम को क्या कहते हैं? फाइलोक्लेड। ये कहां पे मिलता है? जहां पे वाटर स्कार्सिटी है, यानी इन एरिड रीजन। कहां पे देखने को मिलेगा आपको? इन एरिड रीजन। एरिड रीजन में या वाटर स्कार्सिटी वाले एरिया में, डिजर्ट एरिया में आपको इस तरह से प्लांट देखने को मिलेगा। अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है, इस तरह से कुछ फ्लैट स्टेम होगा इस तरह से, और इसमें ब्रांचिंग होगी फ्लैट स्टेम में। क्लियर। और इस तरह से प्लांट होगा और इस पे स्पाइन्स होगा। इसके स्टेम में जो स्टेम होगा ये फ्लैट होगा। कैसा होगा? फ्लैट स्टेम होगा, काफी सकुलेंट स्टेम, गुद्देदार स्टेम होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेम है और जिसपे स्पाइन्स लगेंगे, जो स्पाइन्स है ये तो है क्या? लीफ। लेकिन ये जो स्टेम है सकुलेंट स्टेम, ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, वाटर को कंजर्व करने का काम करता है। क्या? वाटर को कंजर्व करने का काम करता है ताकि वाटर स्कार्सिटी एरिया में भी प्लांट्स का मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू रहे। हाँ भाई, तो इस तरह का होता है फाइलोक्लेड। ये या तो फ्लैट एंड हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्लैट एंड हो सकता है। आप फ्लैट एंड वाला देखे होंगे, फ्लैट एंड हो सकता है। या अगर आपको कहीं ध्यान हो, कहीं किसी स्क्रिप्ट पे दिखता है जैसे राउंड में सिलिंड्रिकल भी होता है। क्या? इस तरह से कुछ सिलिंड्रिकल होता है और इसमें बहुत सारे इस तरह से ब्रांचेज अराइज होती है, सिलिंड्रिकल ब्रांचेज अराइज होती है, ठीक है। और इस सिलिंड्रिकल ब्रांच पे भी क्या देखने को मिलेगा आपको? इस तरह से बहुत सारे स्पाइन्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे स्पाइन्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो ग्रीन कलर का स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता है ना, क्या? ग्रीन कलर का स्टेम मॉडिफिकेशन, ग्रीन फोटोसिंथेटिक मॉडिफाइड स्टेम, इसी को क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलोक्लेड। ये फाइलोक्लेड हो सकता है फ्लैटेंड या ये फाइलोक्लेड हो सकता है सिलिंड्रिकल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइलोक्लेड
या फोटोसिंथेटिक ग्रीन फोटोसिंथेटिक मॉडिफाइड स्टेम जो फ्लैटेंड होता है वो कहां पे देखने को मिलेगा? आपको जवाब देना होगा अपुन्सिया में देखने को मिलेगा। कहां पे देखने को मिलेगा? अपुन्सिया में देखने को मिलेगा। कहां पे? अपुन्सिया में देखने को मिलेगा। क्लियर? फ्लैसी और सिलिंड्रिकल, क्या फ्लैसी और सिलिंड्रिकल, ये फ्लैसी तो होता ही है और सिलिंड्रिकल भी होता है, यानी राउंडेड इलोंगेटेड। फ्लैसी एंड सिलिंड्रिकल फाइलोक्लेड कहां पे देखने को मिलेगा? आपको जवाब देना होगा यूफोर्बिया एंड, बोलो ना, यूफोर्बिया एंड कैक्टस। ठीक है, तो ये हो सकता है फ्लैशी एंड सिलिंड्रिकल, और फ्लैशी एंड सिलिंड्रिकल फाइलोक्लेड आपको देखने को मिलेगा कहां पे? यूफोर्बिया में, यूफोर्बिया में। और कहां पे देखने को मिलेगा? बोलो ना, कैक्टस में देखने को मिलेगा। किसमें? कैक्टस में देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडिफाइड। हाँ भाई, तो ये स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन में हम क्या क्या पढ़े? स्टेम टेंड्रिल यानी एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम पढ़े पहले स्टेम टेंड्रिल, दूसरा पढ़े फाइलोक्लेड। चलिए, फाइलोक्लेड में जो स्टेम होता है वो फोटोसिंथेटिक मॉडिफाइड स्टेम होता है। इसमें जो स्पाइन्स है फाइलोक्लेड वाले प्लांट्स में, ये जो स्पाइन्स है ये क्या है? ये लीफ है। क्या भाई? लीफ है। ठीक है, तो लीफ का मॉडिफिकेशन स्पाइन्स में हो जाता है। क्यों? ताकि वाटर का कंजर्व किया जा सके, ट्रांसपिरेशन लॉस को रोका जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट एक होता है स्टेम थॉर्न। क्या भाई? स्टेम थॉर्न। स्टेम थॉर्न यानी स्टेम का मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा किसमें? थॉर्न में। और स्टेम थॉर्न प्लांट में क्या अराइज क्यों हुआ? उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रोटेक्शन। क्या कारण है भाई? प्रोटेक्शन। क्लियर है? तो स्टेम थॉर्न। नेक्स्ट स्टेम थॉर्न, ये सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। इसमें क्या होता है? प्लांट्स का जो एरियल पार्ट होता है, एरियल स्टेम होता है, उसका मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलता है स्टेम थॉर्न। इसलिए होता है फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए प्लांट को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट ग्रेजिंग एनिमल से। क्लियर है? ये जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं ना, एक्सिलरी बर्ड्स, वो एक्सिलरी बर्ड्स स्पाइन्स में अराइज होते हैं। और आपको पता है एक्सिलरी बर्ड बनाते स्टेम या स्टेम से ही अराइज होते हैं, और वो किसमें? थॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि प्लांट को प्रोटेक्शन मिल सके, प्लांट को डिफरेंट ग्रेजिंग एनिमल से बचाया जा सके। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेम थॉर्न कहां से अराइज होता है, कहां से डेवलप्ड होता है? तो मैक्सिमम टाइम ये एक्सिलरी बर्ड से, कहां से? एक्सिलरी बर्ड से, लेकिन कहीं कहीं ये टर्मिनल बर्ड ऑफ स्टेम से भी, यानी टर्मिनल बर्ड से भी अराइज हो सकता है, डेवलप हो सकता है। क्लियर? तो स्टेम थॉर्न कहां से अराइज होता है, कहां से डेवलप होता है? एक तो सर एक्सिलरी बर्ड से, कहां से? एक्सिलरी बर्ड से अराइज होता है, या ये टर्मिनल बर्ड से भी अराइज हो सकता है। कहां से? टर्मिनल बर्ड से भी अराइज हो सकता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बोगेनविलिया। क्या? बोगेनविलिया। उसके अलावा पोमग्रेनेट और साइट्रस। तो एग्जाम्पल आप जरूर लिखेंगे। क्या? एक तो बोगेनविलिया, बोगेनविलिया, और एग्जाम्पल क्या होगा? पोमग्रेनेट, और एग्जाम्पल क्या हो गया? साइट्रस। ये साइट्रस में भी कांटा होता है, थॉर्न होता है, पोमग्रेनेट में भी और बोगेनविलिया में भी थॉर्न होता है। वो थॉर्न क्या है? लीफ है या स्टेम है? क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या? सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एरियल मॉडिफिकेशन के बाद अब हम पढ़ेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या? सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो हेडिंग देंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सब एरियल मॉडिफिकेशन क्या होता है? अभी हम पढ़ रहे हैं स्टेम का मॉडिफिकेशन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी इनसाइड द सॉइल अगर स्टेम होगा तो उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा। अगर ग्राउंड के ऊपर या सॉइल के ऊपर प्लांट के एरियल पार्ट में स्टेम होगा तो उसमें अगर मॉडिफिकेशन होगा तो उसका क्या क्या पर्पस होगा। स्टेम टेंड्रिल,
फाइलोक्लेड, क्लियर, स्टेम स्पाइन्स या स्टेम थॉर्न्स, ये सब बनेंगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन पे। सब एरियल मॉडिफिकेशन क्या होता है सर? तो सब एरियल मॉडिफिकेशन में क्या होता है ना कि ये है सॉइल सरफेस, क्या सॉइल सरफेस, और स्टेम का जो ग्रोथ होता है वो इसी सॉइल सरफेस पे होता है। कहां पे होता है? सॉइल सरफेस पे होता है, ठीक है। इस तरह के स्टेम के मॉडिफिकेशन को कहते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। और सब एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला हेडिंग देंगे रनर। क्या हेडिंग देंगे भाई? रनर। तो अपना फर्स्ट सब एरियल मॉडिफिकेशन है रनर। रनर में क्या होता है कि जो स्टेम होता है ना, ये सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस पे जो स्टेम होता है वो ऐसा लगता है कि रन कर रहा है। क्या कर रहा है? रन कर रहा है एकदम सॉइल सरफेस पे। ये जो नोड है ना, नोड के लोअर एंड पे, क्या नोड के लोअर एंड पे रूट का फॉर्मेशन होता है। नोड के लोअर एंड पे रूट का फॉर्मेशन होता है और नोड के अपर पार्ट पे लीफ का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? लीफ का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। इस तरह के स्टेम के मॉडिफिकेशन को कहते हैं रनर। आपको मेनली इसका एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो एग्जाम्पल होता है ऑक्जेलिस और दूसरा एग्जाम्पल है क्या? एक तो हो गया ऑक्जेलिस और दूसरा एग्जाम्पल है साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। क्या? साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, क्लियर। तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रनर के बाद स्टोलन। किसमें? स्टोलन। स्टोलन भी सब एरियल मॉडिफिकेशन है। स्टेम का क्या? सब एरियल मॉडिफिकेशन है। स्टोलन में क्या होता है ना, स्टोलन में क्या होता है, ये प्लांट का मेन एक्सिस है, प्लांट का मेन स्टेम है। प्लांट के मेन स्टेम के लोअर एंड से, प्लांट के मेन स्टेम के लोअर एंड से या लोअर नोड से या बेसल नोड से एक ब्रांचिंग अराइज होता है। क्या? एक ब्रांचिंग अराइज होता है और एक आर्च बनाता है, ठीक है। ये आर्च जहां भी जाएगा सॉइल से अटैच होगा तो ये फिर एक न्यू प्लांटलेट्स को बना देगा। क्या? एक न्यू प्लांटलेट्स को बना देगा। इस नोड्स के लोअर एंड से रूट का फॉर्मेशन और अपर एंड से स्टेम का फॉर्मेशन या शूट का फॉर्मेशन। फिर एक मेन एक्सिस बन गया, इस मेन एक्सिस से के लोअर बेस से फिर एक ब्रांचिंग का अराइज होगा और ये ब्रांचिंग क्या करेगा? एक आर्क बनाएगा। ये आर्क जहां भी सॉइल से अटैच्ड होगा फिर वहां पे क्या हो जाएगा? रूटिंग होगा। क्या होगा? रूटिंग होगा और स्टेम का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। इस तरह के सब एरियल मॉडिफिकेशन को कहते हैं क्या? स्टोलन। क्या कहते हैं? स्टोलन, क्लियर है। यहां से लीफ अराइज होगा, बिल्कुल जैसे मेन स्टेम में लीफ अराइज होता है और यहां से भी लीफ अराइज होगा और इसके लोअर पोर्शन से क्या? रूट का फॉर्मेशन होगा। ये आपको देखने को मिलेगा स्टोलन। स्टोलन आपको देखने को मिलेगा कहां पे? मिंट में और जैस्मिन में और फ्रेगेरिया में। इसमें फ्रेगेरिया में, फ्रेगेरिया का कॉमन नेम है क्या? वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। इसमें वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, क्लियर। तो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, ये तीन एग्जांपल आपको याद रखना है, मिंट, जैस्मिन और वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। यहां तक नोट डाउन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दो और सब एरियल मॉडिफिकेशन है, एक तो है सकर्स और दूसरा है ऑफसेट। नेक्स्ट हेडिंग देंगे सकर्स या सकर। सकर में क्या होता है कि एक मेन स्टेम होता है। क्या? मेन स्टेम होता है। इस स्टेम का मेन स्टेम का क्या? मेन स्टेम का कुछ पोर्शन एबव द ग्राउंड रहता है और कुछ बिलो द ग्राउंड आता है। और अंडरग्राउंड स्टेम के क्या? अंडरग्राउंड स्टेम के एक नोड से क्या? अंडरग्राउंड स्टेम के एक नोड से या लोअर नोड से एक स्टेम अराइज होगा। क्या होगा? एक स्टेम अराइज होगा और ये स्टेम एक्सियली ग्रो करेगा। क्या करेगा? एक एक्सियली ग्रो करेगा और यहां से फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। क्या? न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। इस तरह के सब एरियल मॉडिफिकेशन को कहते हैं सकर्स। क्या कहते हैं? सकर्स। ये क्या है? ये है मेन स्टेम। मेन स्टेम। देखो स्टोलन और सकर्स में क्या डिफरेंस है? जो स्टोलन होता है वहां से जो स्टेम आर्च का फॉर्मेशन होता है वो
एरियल स्टेम के लोअर बेस से होता है, और सकर्स में जो एक एक्साइल स्टेम्स का या क्या, हाँ, एक्साइल स्टेम का फॉर्मेशन होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम के लोअर बेस से होता है या लोअर नोड से होता है। क्लियर? इस तरह के स्टेम मॉडिफिकेशन को कहते हैं सकर्स। क्या कहते हैं? सकर्स। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है। एक तो पहला एग्जांपल है क्राइसेंथेमम। क्या? क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम। दूसरा एग्जांपल है क्या? बनाना। और तीसरा एग्जांपल है पाइनएप्पल। क्या? पाइनएप्पल। तो ये तीन एग्जांपल आप याद रखेंगे, क्राइसेंथेमम, बनाना एंड सकर्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ सकर्स। इस तरह करके आंसर क्या चला जाएगा भाई? क्राइसेंथेमम, बनाना और पाइनएप्पल में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑफसेट पे। ऑफसेट को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑफसेट। ऑफसेट को कहते हैं इक्वेटिक रनर। क्या कहते हैं ऑफसेट को? इक्वेटिक रनर। इसको कहते हैं इक्वेटिक रनर, इक्वेटिक रनर। जैसे कि वो रनर में हो रहा था ऑक्जेली सॉल्ट, साइनोडोन, डेक्टाइलोन, धूप ग्राफ में, वैसे ही यहाँ पे होता है ऑफसेट। लेकिन ये वाटर में ग्रो करता है। कहाँ पे ग्रो करता है भाई? वाटर बॉडी में ग्रो करता है। मान लेते हैं ये वाटर बॉडी में, वाटर बॉडी में एक सब एरियल मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं सकर्स। ये क्या है? स्टेम है। क्या है ये? स्टेम है। स्टेम के एक इंड से, स्टेम के एक इंड से यानी लोअर इंड से क्या रूट का फॉर्मेशन होगा? किसका फॉर्मेशन होगा? रूट का फॉर्मेशन होगा। और इसके अपर इंड से, अपर पोर्शन से लीफ का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा भाई? लीफ का फॉर्मेशन होगा। फिर एक नया स्टेम अराइज होगा और इस स्टेम के लोअर इंड से रूट का फॉर्मेशन होगा और इसके अपर इंड से स्टेम का फॉर्मेशन होगा, या सॉरी लीफ का फॉर्मेशन होगा। किसका? लीफ का फॉर्मेशन होगा। इस तरह के स्टेम मॉडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑफसेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑफसेट कहते हैं। स्टेम के नोड से, लोअर इंड से रूट का फॉर्मेशन और इसके अपर नोड से लीफ का फॉर्मेशन होगा। किसका? लीफ का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? एग्जाम्पल फिर से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल आपको बस दो एग्जाम्पल है वो याद रखना है, आइकॉर्निया एंड पिस्टिया। क्या याद रखना है भाई? आइकॉर्निया, आइकॉर्निया, और दूसरा एग्जाम्पल होता है पिस्टिया, आइकॉर्निया एंड पिस्टिया। क्लियर है? तो सब एरियल मॉडिफिकेशन में हम 4 मॉडिफिकेशन पढ़े। सबसे पहला जो था वो क्या था? रनर। रनर का एग्जांपल है ऑक्जेलिस एंड साइनोडोन, डेक्टाइलोन, जिसका कॉमन नेम होता है दूबग्रास। दूसरा हम पढ़े स्टोलन। स्टोलन का एग्जांपल है क्या? स्टोलन का एग्जांपल क्या है? पहले तो जैस्मिन, मिंट और फ्रेगेरिया, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट आ जाते हैं सकर्स पे। सकर्स में 3 एग्जांपल्स है, क्राइसेंथेमम, बनाना और पाइनएप्पल। और नेक्स्ट सकर्स के बाद ऑफसेट। ऑफसेट को कहते हैं एक्वेटिक रनर। क्या कहते हैं? एक्वेटिक रनर। ये रनर के ही जैसा है लेकिन ये वाटर बॉडी में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्वेटिक रनर। एक्वेटिक रनर का एग्जांपल है पिस्टिया और आइकॉर्निया। क्या? पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। नेक्स्ट हेडिंग देंगे लीफ। ठीक है? तो स्टेम में हम 3 तरह का मॉडिफिकेशन पढ़े, तो एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन और अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल सभी के बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे लीफ। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे लीफ। लीफ, हाँ भाई, तो लीफ क्या होता है सर? तो लीफ इज अ लैटरल, क्या ये लैटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। क्या? इट इज जनरली क्या? It is generally a lateral flattened structure. It is generally lateral flattened structure. Flattened structure. ठीक है? ये lateral flattened structure है लीफ। ये कहाँ से अराइज होता है? तो लीफ जो है ना, ये प्लांट्स के नोड से अराइज होता है। कहाँ से अराइज होता है? नोड से अराइज होता है। कहाँ से? प्लांट्स के नोड से अराइज होता है। ठीक है? लीफ की एक साइड में बर्ड होता है। क्या होता है? बर्ड होता है छोटा सा। इस बर्ड को हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स।
हो सकता है कि ये एक्सिलरी बर्ड्स आगे डेवलप्ड होके क्या बना दे, प्लांट्स के ब्रांचेस को बना सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे इट डेवलप्स एट नोड एंड बियर्ड। इट डेवलप्स एट क्या, नोड। It develops as a node and bear a bud in its exile and bear a bud in its exile। इसके एग्जाइल में क्या होता है, बर्ड्स होता है। क्या होता है भाई, बर्ड्स होता है। और इस बर्ड्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। एक्साइल, AXIL है ना। नेक्स्ट, इस बर्ड्स को क्या कहते हैं, इस बर्ड्स को कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। क्या कहते हैं भाई, एक्सिलरी बर्ड। बर्ड्स को क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। ये एक्सिलरी बर्ड्स हो सकता है फ्यूचर में डेवलप हो जाए और क्या बना दे, प्लांट्स के ब्रांच को बना सकता है। किसको बना सकता है भाई, प्लांट्स के ब्रांच को बना सकता है। क्लियर है? लीफ जो होता है ना, क्या लीफ जो होता है वो कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सूट एपिकल मेरिस्टेम से वो बनता है। किससे बनता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम से इसका ओरिजिन होता है। मतलब प्लांट्स का ग्रोथ होता जाता है सूट एपिकल मेरिस्टेम से, और सूट एपिकल मेरिस्टेम कहीं पे क्या बना देगा, नोड बना देगा। क्या बना देगा, नोड बना देगा, और वहां से लीफ का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे लीफ ओरिजिन फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। लीफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम क्या, शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम। लीफ originates from shoot apical meristem and arranged in acropetal order and arranged in क्या, acropetal order। और ये लीफ जो है ना, ये एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होता है। एक्रोपिटल ऑर्डर कहने का मतलब है कि भाई प्लांट्स के मेन स्टेम पे लीफ तो ओरिजिनेट करेगा, लेकिन जो ओल्डर लीव्स होंगे वो बेस की तरफ होंगे, और जो न्यू लीव्स का फॉर्मेशन होगा वो एपेक्स की तरफ होगा। किधर होगा, एपेक्स की तरफ होगा। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं एक लीफ के स्ट्रक्चर को, और उस लीफ में क्या क्या होता है। ये हो गया प्लांट्स का ब्रांच, और ये हो गया नोड। जिस नोड से लीफ अराइज होता है, क्या, जिस नोड से लीफ अराइज होता है ना, जिस नोड से लीफ अराइज होता है उसके एक्साइल में होता है एक्सिलरी बर्ड्स। क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड्स। तो ये एक व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक्सिलरी बर्ड्स। ये एक्सिलरी बर्ड्स इन फ्यूचर जाके ब्रांच का या डिफरेंट स्टेम्स का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। लीफ के ब्रॉड स्ट्रक्चर को, जो मेनली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और ट्रांसपिरेशन में इन्वॉल्व होता है, इस ब्रॉड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लीफ लेमिना। क्या कहते हैं, लीफ लेमिना। ये जो लीफ का आपको किनारा दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं लीफ मार्जिन। क्या है ये है लीफ मार्जिन। लीफ में जो वाटर सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है मीड लीफ के थ्रू। किसके थ्रू, मीड लीफ के थ्रू। तो ये आप हो गया मीड लीफ। क्लियर? ये जो मेन वेन दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, मीड लीफ। और इस मीड लीफ से बहुत सारे वेन एंड वेनलेट्स अराइज होते हैं। क्या अराइज होते हैं भाई, वेन एंड वेनलेट्स। क्लियर? तो ये है वेन एंड वेनलेट्स, ऐसा करके इस लीफ से अराइज होते हैं। क्लियर? तो ये जो ब्रांचिंग है मिड लीफ का, इसको क्या बोलते हैं, वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वेन्स कहते हैं। इसका काम क्या है, लीफ तक क्या पहुंचाना, वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाना। क्लियर? लीफ के स्टॉक को, ये दिख रहा है स्टॉक, लीफ के स्टॉक को हम कहते हैं क्या, पेटियोल। क्या कहते हैं, पेटियोल। तो ये है पेटियोल। पेटियोल क्या होता है, स्टॉक ऑफ लीफ। क्या होता है, स्टॉक ऑफ लीफ। लीफ की स्टॉक को क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। इस लीफ के बेस पे, क्या, लीफ के बेस पे, लीफ बेस क्या होता है सर, देखो भाई, ये पेटियोल का जो अटैचमेंट होता है जिस पॉइंट पे, पेटियोल का जो अटैचमेंट होता है जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को, यहाँ पे जो पेटियोल का ही पार्ट है उसको हम कहते हैं लीफ बेस। क्या कहते हैं, लीफ बेस। तो ये लीफ बेस होता है यहाँ पे।
यानी पेटियोल का जो टर्मिनल एंडिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, लीफ बेस कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लीफ बेस के पास आपको दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। क्या? दो छोटे छोटे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। उस टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टिप्यूल। क्या कहते हैं? स्टिप्यूल। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक्सिलरी वर्ड्स के अलावा स्टिप्यूल। क्या दिखाई देगा? स्टिप्यूल। क्या दिखाई देगा? स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या है? टू लेटरली स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ के एक्साइल पे या पेटियोल के टर्मिनल एंड पे लीफ बेस के पास प्रेजेंट होता है। देखेंगे स्टिप्यूल्स में क्या, टू लेटरल स्मॉल क्या लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टिप्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिप्यूल। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, लीफ के डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अब हेडिंग देंगे पार्ट्स ऑफ लीफ, और पार्ट्स ऑफ लीफ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीफ बेस। क्या पढ़ेंगे? लीफ बेस। ठीक है? तो देखो लीफ बेस क्या होता है? लीफ बेस क्या लीफ का ही एक पार्ट है जो किससे अटैच होता है? स्टेम से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? स्टेम से। ये हो गया अपना स्टेम और ये हो गया पेटियोल। पेटियोल का जो टर्मिनल पोर्शन है ना, ये भी तो लीफ का ही पार्ट है ना, तो पेटियोल का जो टर्मिनल पोर्शन है ये स्टेम से अटैच होता है, और ये जो टर्मिनल पोर्शन पेटियोल का जो अटैच होता है स्टेम से, इसको क्या बोलते हैं? लीफ बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ बेस। द पार्ट ऑफ लीफ विच अटैच्ड टू स्टेम। लीफ बेस क्या? The part of leaf क्या? The part of leaf which attached to stem, which attached to क्या? Stem, which attached to stem. Next, ये जो लीफ बेस है ना, ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे सीथिंग लीफ बेस आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। क्या? ये जो लीफ बेस है वो सीथ के जैसा होगा। कैसा होगा? सीथ के जैसा होगा। सीथ कहने का मतलब है मोनोकॉट का जो लीफ होता है वो कुछ ऐसा होता है ना। अगर आप लीफ देखे होंगे मोनोकॉट, जैसे कि मेज का लीफ देखे, या फिर गन्ने का शुगर केन का लीफ देखे, या फिर वीट का, राइस का अगर आप लीफ देखें, तो जो लीफ बेस होता है वो सीथ के जैसा होता है ना, थोड़ा सा ब्रॉड होता है। ठीक है? ये होता है लीफ बेस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सीथिंग लीफ बेस कहां पे देखने को मिलेगा, जवाब होगा मोनोकॉट्स में। कहां पे? मोनोकॉट्स में। सीथिंग लीफ बेस, और सीथिंग लीफ बेस देखने को मिलेगा हमें मोनोकॉट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं सीथिंग लीफ बेस के पास पल्विनस लीफ बेस। क्या? पल्विनस लीफ बेस। पल्विनस लीफ बेस। पल्विनस लीफ बेस में क्या होता है? जो लीफ बेस होता है वो स्वेल हो जाता है। क्या? लीफ बेस स्वेल कर जाता है। ठीक है? तो पल्विनस लीफ बेस कहने का मतलब है क्या? सॉलिड लीफ बेस। क्या? सॉलिड लीफ बेस। यहां पे लिखेंगे लीफ बेस बिकम सॉलिड, लीफ बेस बिकम क्या? सॉलिड। लीफ बेस स्वेल कर जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। क्लियर? और सॉलिड लीफ बेस या पल्विनस लीफ बेस आपको देखने को मिलता है लेग्यूमिनस प्लांट में। कहां पे देखने को मिलता है? लेग्यूम प्लांट्स में देखने को मिलता है। कहां पे? लेग्यूम प्लांट्स में। जैसे इमेजिनेशन कीजिए कि ये अपना लीफ है, ठीक है, और ये पेटियोल वाला पोर्शन है, तो ये जो पेटियोल का लीफ बेस होगा ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा। क्या कर जाएगा भाई? स्वेल कर जाएगा। ठीक है? इस तरह का कुछ सॉलिड लीफ बेस देखने को मिलेगा। उसको सॉलिड लीफ बेस को हम कहते हैं पल्विनस, और कहां पे देखने को मिलेगा? लेग्यूमिनस प्लांट में। कहां पे? पी प्लांट हो गया, बीन हो गया, इस तरह के प्लांट्स में जो भी लेग्यूमिनस प्लांट है उसके लीफ में देखने को मिलेगा पल्विनस लीफ बेस। सीथिंग लीफ बेस मोनोकॉट्स में। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं पेटियोल की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे पेटियोल। क्या? पेटियोल। पेटियोल आपको पता है क्या है? स्टॉक ऑफ लीफ क्या कहलाता है? पेटियोल कहलाता है। क्या? स्टॉक ऑफ लीफ पेटियोल कहलाता है। या फिर
या फिर पेटियोल क्या है, देखो ये वाला जो स्टॉक ऑफ लीफ है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेटियोल कहते हैं। और पेटियोल क्या कर रहा है, लीफ लेमिना को स्टेम से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, लीफ लेमिना को स्टेम से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। तो लिखेंगे पेटियोल में द पार्ट ऑफ लीफ कनेक्टिंग द लेमिना, द पार्ट ऑफ लीफ, द पार्ट ऑफ लीफ क्या, कनेक्टिंग द लेमिना, connecting the lamina, the part of leaf connecting the lamina with branch or stem, with branch or stem, with branch or stem, the part of leaf connecting the lamina with branch or stem is known as petiole, is known as क्या कहते हैं इसको, पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर लीफ के साथ पेटियोल होगा तो वैसे लीफ को बोलेंगे पेटियोलेट लीफ। क्या कहते हैं, पेटियोलेट लीफ। बहुत सारे लीफ ऐसे भी होते हैं, जैसे ये ब्रांच है और डायरेक्ट लीफ यहाँ से ऐसे अराइज हो गया, पेटियोल आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं सेसाइल लीफ। ठीक है, सेसाइल लीफ यानी लीफ विदाउट पेटियोल, एंड लीफ विद पेटियोल क्या कहलाता है, पेटियोलेट लीफ, एंड लीफ विदाउट पेटियोल सेसाइल लीफ। नेक्स्ट पॉइंट में देंगे लीफ विद पेटियोल, लीफ विद पेटियोल क्या कहलाता है, पेटियोलेट लीफ, पेटियोलेट लीफ। नेक्स्ट क्या, लीफ विदाउट पेटियोल, लीफ विदाउट पेटियोल क्या कहलाता है, लीफ विदाउट पेटियोल क्या कहलाता है, सेसाइल लीफ। क्या कहलाता है, सेसाइल लीफ। बोलो भाई, क्लियर है, सेसाइल लीफ। अगर आइकॉर्निया को अगर आप देखते हैं, आइकॉर्निया मतलब जलकुंभी, आइकॉर्निया को देखते हैं तो जो आइकॉर्निया का पेटियोल होता है वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, तो आइकॉर्निया में जो पेटियोल होता है वो सॉलिड पेटियोल देखने को मिलता है। इन आइकॉर्निया, क्या, इन आइकॉर्निया क्या होता है, पेटियोल स्वेल, पेटियोल स्वेल, पेटियोल क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है। नेक्स्ट, साइट्रस में जो पेटियोल होता है वो विंग्ड पेटियोल देखने को मिलता है। देखिए आइकॉर्निया का जो पेटियोल है ये हो गया पेटियोल, लेकिन ये पेटियोल क्या होता है, स्वेल कर जाता है, क्या, सॉलिड पेटियोल होता है, और उसके बाद ऐसे करके लीफ अराइज होता है। क्लियर, किसमें, आइकॉर्निया में। लेकिन साइट्रस का जो पेटियोल होता है ना वो विंग्ड पेटियोल होता है। कैसा पेटियोल होता है, विंग पेटियोल। नेक्स्ट, इन साइट्रस, यहाँ पे आपको पेटियोल देखने को जो मिलेगा वो होगा विंग्ड पेटियोल। कैसा, विंग्ड पेटियोल। क्लियर, यानी अगर आप लीफ देख रहे हैं और लीफ का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है साइट्रस का, तो कुछ इस तरह से होता है, और फिर इस तरह से क्या, एक जो पेटियोल वाला रीजन है वहां पे ऐसा लगता है कि विंग्स अराइज हो गया। ठीक है, तो विंग्स पेटियोल देखने को मिलेगा कहां पे, साइट्रस में। कहां पे, साइट्रस में। क्लियर है, यहां तक नोट डाउन कीजिए। फिर हम लीफ लेमिना को देखेंगे। किसको देखेंगे, लीफ लेमिना को। फिर लीफ पे हम देखेंगे वेनेशन कैसा होता है। यहां तक नोट डाउन करें। नेक्स्ट हेडिंग देंगे लीफ लेमिना। क्या, लीफ लेमिना, या इसको बोलते हैं सिंपली लेमिना। ठीक है, लीफ लेमिना बोल दो, या फिर आप इसको लीफ ब्लेड कह लो, या फिर आप इसको इपीपोडियम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इपीपोडियम। ठीक है, सब इसी का नाम है, इपीपोडियम या लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना। क्लियर, ये लीफ का ब्रॉड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। क्या, लीफ का ब्रॉड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या कहते हैं, लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड या इपीपोडियम। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे लीफ लेमिना के लिए, इट इज ब्रॉड एंड फ्लैटेंड पार्ट ऑफ लीफ। इट इज ब्रॉड एंड क्या, फ्लैटेंड पार्ट ऑफ
फ्लैटेंड पार्ट ऑफ लीफ, ये लीफ का ब्रॉड एंड फ्लैटेंड पार्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट, लीफ लेमिना का फंक्शन क्या है? क्या लीफ लेमिना का फंक्शन क्या है? लीफ लेमिना का क्या फंक्शन है? तो ये फोटोसिंथेसिस करता है सर। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। और क्या करता है? ये ट्रांसपिरेशन करता है। क्या करता है? ट्रांसपिरेशन करता है। क्लियर। अगर आपको पता है तो ये ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे वेनेशन। क्या? वेनेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग आते हैं वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। क्या? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लीफ लेमिना इज नोन एज वेनेशन। ये लीफ लेमिना और लीफ लेमिना पे, क्या लीफ लेमिना पे ये जो वेन्स एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है ना, इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनेशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेनेशन के पास यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखेंगे? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लीफ लेमिना इज नोन एज वेनेशन। वेनेशन दो तरह का होता है, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। क्या होता है? पैरेलल वेनेशन। क्लियर। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, क्या? रेटिकुलेट वेनेशन। और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? वैसा वेनेशन जो डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटेड, रेटिकुलेट का मतलब होता है नेट के जैसा, जाली के जैसा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वेन एंड वेनलेट्स, ठीक है। क्या? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। देखते हो ना पीपल के लीफ में, आम के लीफ में, है ना, मैंगो, पीपल, ये सब में तो रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। जैसे गन्ना को देख लो, मतलब शुगर केन को देखो, मेज को देखो, वीट, राइस, है ना, ये सब में जो वेनेशन होता है लीफ में, वेन एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है, वो एकदम एक दूसरे के क्या होता है? पैरेलल ही होता है। क्या होता है? पैरेलल। तो इस तरह के वेनेशन को कहते हैं पैरेलल वेनेशन। और जो नेट लाइक वेन एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा डाइकॉट में। कहां पे देखने को मिलता है? जनरली फाउंड इन डाइकॉट, फाउंड इन डाइकॉट। अब तो बात आ रहा है कि बचपन से पता है, खैर देखते हैं और कुछ नया ख्याल करना है। पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है मोनोकॉट्स में, तो लिखेंगे फाउंड इन, क्या? मोनोकॉट्स, फाउंड इन मोनोकॉट्स, फाउंड इन मोनोकॉट्स। क्लियर। अब एक्सेप्शंस है यहाँ पे कैलोफाइलम। क्या है? कैलोफाइलम। कैलोफाइलम डाइकॉट है। क्या है? कैलोफाइलम डाइकॉट है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है? पैरेलल वेनेशन है। क्या है? पैरेलल वेनेशन है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल में एक्सेप्शन लिखेंगे, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में लिखेंगे कैलोफाइलम। क्या लिखेंगे? कैलोफाइलम। ठीक है। कैलोफाइलम, कैलोफाइलम जो है ना ये डाइकॉट है, लेकिन वेनेशन रेटिकुलेट नहीं है। वेनेशन कैसा है? बोलो ना, पैरेलल है। कैसा है वेनेशन? पैरेलल है। तो कैलोफाइलम यहाँ पे लिखेंगे डाइकॉट बट पैरेलल वेनेशन। क्या? डाइकॉट बट, बोलो ना, पैरेलल वेनेशन। क्लियर। पैरेलल वेनेशन में आ जाते हैं, एक एग्जांपल है स्माइलेक्स। क्या है? स्माइलेक्स। स्माइलेक्स मोनोकॉट है, लेकिन उसमें वेनेशन कैसा होता है? रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये दो एक्सेप्शन आपको याद रखना है, एक तो कैलोफाइलम और दूसरा स्माइलेक्स। कैलोफाइलम डाइकॉट है फिर भी पैरेलल वेनेशन, और स्माइलेक्स मोनोकॉट है फिर भी रेटिकुलेट वेनेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है अगर आपको पता है तो। एक्सेप्शन, क्या? एक्सेप्शन हो जाएगा स्माइलेक्स, SMILAX, है ना, स्माइलेक्स। स्माइलेक्स में लिखेंगे क्या? मोनोकॉट बट रेटिकुलेट वेनेशन, मोनोकॉट बट रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स होता है ना, ये दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ लीफ, मेनली दो तरह का लीफ होता है। एक होता है, बोलो ना, सिंपल लीफ। क्या होता है? सिंपल लीफ। और दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। क्या होता है? कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। क्या? सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। ठीक है, सिंपल लीफ में क्या होता है ना, क्या सिंपल लीफ में ये ब्रांच हुआ, ब्रांच से अराइज होता है पेटियोल। क्या अराइज होता है? पेटियोल। और पेटियोल, ये पेटियोल और पेटियोल पे फिर बनता है लीफ लेमिना, है ना। तो इस तरह के लीफ को कहते हैं सिंपल लीफ। किसी किसी लीफ में आप देखते हैं कि ये सिंपल लीफ है, और किसी लीफ में देखें कभी कि ये जो लीफ लेमिना है ना, लीफ लेमिना, इस लीफ लेमिना का इंसिजन, इंसिजन का मतलब होता है कटाव। क्या होता है? कटाव। थोड़ा सा नीचे आ जाता है, फिर थोड़ा मेंटेन हो जाता है, फिर थोड़ा नीचे आ जाता है। यानी अगर लीफ लेमिना का कटाव, यानी जो इंसिजन है ना लीफ लेमिना का, वो मिड लीफ तक नहीं पहुंचना चाहिए। कहां तक नहीं पहुंचना चाहिए? मिड लीफ तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर इंसिजन मिड लीफ तक नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब लीफ क्या है? सिंपल लीफ है। क्या है? सिंपल लीफ है। पीपल में देखो, मैंगो में देखो, रेडिश में देखो, कलीफ्लावर में देखो, ये जो इंसिजन है, ये लीफ लेमिना का जो इंसिजन है, इसका जो कटाव है ना लीफ लेमिना का, वो थोड़ा रहता है डीप, लेकिन मिड लीफ तक नहीं पहुंचता। वैसे लीफ को कहते हैं सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है? कंपाउंड लीफ में ये हुआ मेरा स्टेम यानी ब्रांच, और इस पे ये मिड लीफ अराइज हुआ, या पेटियोल से मिड लीफ अराइज होता है। लेकिन अब यहाँ पे ना कंपाउंड लीफ में इस मिड लीफ का नाम बदल जाता है। मिड लीफ को हम कहते हैं रैकिस। क्या कहते हैं? रैकिस। जस्ट इमेजिन कीजिए ना कि ये बहुत बड़ा लीफ है। क्या है? बहुत बड़ा लीफ है। तो बहुत बड़ा लीफ है ना, तो एक कंपाउंड लीफ एक तरह का लीफ का एडेप्टेशन है। इसमें क्या होगा ना, कंपाउंड लीफ में ये जो बहुत लार्ज लीफ है ना, इसमें इंसिजन होगा। क्या होगा? इंसिजन होगा। और इंसिजन से ये इंसिजन कहां तक पहुंचेगा? मिड लीफ तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा? मिड लीफ तक पहुंच जाएगा, जिसके कारण इस पे लीफलेट्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? लीफलेट्स का फॉर्मेशन होगा। देख रहे हो? इस तरह से लीफलेट्स का फॉर्मेशन होगा। मतलब अगर कंपाउंड लीफ क्या होता है? लीफ लेमिना का इंसिजन कहां तक पहुंच जाए? लीफ लेमिना का इंसिजन कहां तक पहुंच जाए? मिड लीफ तक पहुंच जाए, तो वैसे लीफ को कहते हैं कंपाउंड लीफ। और लीफ लेमिना का इंसिजन मिड लीफ तक नहीं पहुंचे, तो ऐसे लीफ को कहते हैं सिंपल लीफ। अगर लीफ लेमिना का जो इंसिजन है वो कहां तक पहुंच जाए? कहां तक? मिड लीफ तक पहुंच जाए, तो वैसे लीफ को कहते हैं कंपाउंड लीफ। और लीफ लेमिना का अगर इंसिजन मिड लीफ तक पहुंचेगा, तो बहुत सारे छोटे छोटे क्या लीफलेट्स अराइज हो जाएंगे। क्या अराइज हो जाएंगे भाई? लीफलेट्स अराइज हो जाएंगे। ऐसे जैसे नीम का लीफ देखे कभी, ऐसे बहुत सारे लीफलेट अराइज हो गए। तो जो नीम लीव्स है, क्या है? नीम लीव्स, वो क्या है? वो है कंपाउंड लीफ। क्या है? कंपाउंड लीफ। क्या है? कंपाउंड लीफ। ये कभी एक कंप्लीट एक लीफ लेमिना होगा। क्या होगा? जस्ट इमेजिन कि ये कभी एक कंप्लीट इस तरह से करके लीफ लेमिना होगा। ठीक है, लेकिन लीफ लेमिना का जो इंसिजन है वो कहां तक पहुंच गया? कहां तक पहुंच गया? मिड लीफ तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? मिड लीफ। और बहुत छोटे छोटे बहुत सारे लीफलेट्स अराइज हो गए, तो ऐसे लीफ को हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। ये जो है ना, ये है मिड लीफ। क्या है? मिड लीफ। लेकिन आपको पता है कंपाउंड लीफ में इस मिड लीफ का नाम चेंज हो जाता है, और ये मिड लीफ बन जाता है रैकिस। क्या बन जाता है? रैकिस। RACHIS। क्या बन जाता है? रैकिस। क्या बन जाता है? रैकिस। याद रखना है। अब बात आता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है ना कंपाउंड लीफ का लीफलेट्स है और ये सिंपल लीफ है, हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, अगर ये छोटा भी रहेगा लीफ तो कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल लीफ है और ये कंपाउंड लीफ का लीफलेट्स है? देखिए, जब भी सिंपल लीफ कहीं पे भी प्रेजेंट होगा तो उसके एक्साइल में क्या प्रेजेंट होगा? बोलो ना, क्या प्रेजेंट होगा उसके एक्साइल में? एक्सिलरी बर्ड्स। तो यहाँ पे आपको एक्सिलरी बर्ड्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक्सिलरी बर्ड्स। अगर कंपाउंड लीफ है तो कंपाउंड लीफ के भी एक्साइल में क्या देखने को मिलेगा? एक्सिलरी बर्ड्स देखने को मिलेगा। क्लियर? लेकिन इस लीफलेट्स के पास आपको एक्सिलरी बर्ड देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए,
सिंपल लीफ का क्या एग्जांपल होगा? पीपल, मैंगो, रेडिश। क्या हो जाएगा? पीपल, मैंगो, रेडिश, पीपल, मैंगो और क्या हो जाएगा? रेडिश। नेक्स्ट, कंपाउंड लीफ। अच्छा, रेडिश का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ये कमेंट सेक्शन में बताना है ना। और रेडिश में जो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है उस रूट को क्या कहते हैं, ये भी आपको कमेंट में बताना है। चलिए आते हैं कंपाउंड लीफ में। कंपाउंड लीफ का एक एग्जांपल फेमस है अपना, क्या? नीम है, नीम। क्लियर है? अब फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे कंपाउंड लीफ। हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछे कि लीफलेट्स और सिंपल लीफ में क्या डिफरेंस है, तो बता सकते हैं कि लीफलेट्स के एक्साइल में बर्ड्स एक्सिलरी वर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, जबकि सिंपल लीफ के एक्साइल में एक्सिलरी वर्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखिए? अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ। ठीक है? तो लीफ के क्या सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ दोनों के एक्साइल के पेटियोल के एक्साइल में लीफलेट्स प्रेजेंट होता है या एक्सिलरी वर्ड्स प्रेजेंट होता है, लेकिन लीफलेट्स के एक्साइल में एक्सिलरी वर्ड्स एब्सेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, सिंपल लीफ के बाद अब हम कंपाउंड लीफ को पढ़ेंगे फर्दर। क्या सिंपल और कंपाउंड लीफ, और फिर कंपाउंड लीफ को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा कंपाउंड लीफ दो तरह का होता है, एक होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या? पिनेटली कंपाउंड लीफ है, पामेटली कंपाउंड लीफ। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे और ये लाइन जरूर लिखेंगे। एक बार फिर से बोल रहे हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल लीफ है और ये कंपाउंड लीफ का लीफलेट है? कैसे पहचानेंगे? लिखेंगे, अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट नॉट इन एक्साइल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ। क्लियर है? यहां के बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग देंगे कंपाउंड लीफ और वहां से आगे प्रोसीड करेंगे। यहां तक आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग देंगे कंपाउंड लीफ। ये जो कंपाउंड लीफ है ना, ये दो तरह का होता है, एक होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या? पिनेटली कंपाउंड लीफ है, पामेटली कंपाउंड लीफ। यहां पे लिखेंगे पिनेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ है, पामेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो लीफलेट्स होते हैं, क्या जो लीफलेट्स होते हैं वो किसी कॉमन एक्सिस पे अराइज होते हैं। इस तरह के लीफ को हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। क्या कहते हैं? कंपाउंड लीफ। क्लियर है? कंपाउंड लीफ के पेटियोल के एक्साइल में क्या प्रेजेंट होता है? एक्सिलरी वर्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक्सिलरी वर्ड। एग्जांपल क्या है इसका? नीम। हमें तो पिनेटली कंपाउंड लीफ में आप लिखेंगे लीफलेट्स ऑन कॉमन एक्सिस, लीफलेट्स ऑन क्या? कॉमन एक्सिस। एग्जाम्पल क्या है इसका? नीम। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ में। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है? ये है सेम अपना ब्रांच, यहां से पेटियोल अराइज हुआ और पेटियोल के टिप पे क्या पेटियोल के टिप पे लीफलेट्स अराइज होते हैं। क्या? लीफलेट्स अराइज होते हैं। इस तरह के लीफ को कहते हैं, जो पेटियोल के टिप पे अराइज होते हैं, इस तरह के लीफ को कहते हैं क्या? कंपाउंड लीफ। क्या कहते हैं? कंपाउंड लीफ। सर क्या यहाँ पे भी एक्सिलरी वर्ड होगा? बिल्कुल, यहाँ पे भी क्या होगा? एक्सिलरी वर्ड होगा पेटियोल के एक्साइल पे। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे पामेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स ऑन कॉमन पॉइंट। क्या? लीफलेट्स ऑन कॉमन पॉइंट, लीफलेट्स ऑन कॉमन क्या? लीफलेट्स ऑन कॉमन
पॉइंट, क्या लीफलेट्स ऑन कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पेटियोल, पेटियोल के टिप पे, ठीक है, एट द टिप ऑफ पेटियोल, क्लियर, एट द टिप ऑफ पेटियोल। और ऐसा देखने को मिलता है कहां पे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है हमें, पामेट्री कंपाउंड लीफ कहां पे देखने को मिलता है, सिल्क कॉटन में, कहां देखने को मिलता है, सिल्क कॉटन में देखने को मिलता है। यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट अब हम हेडिंग देंगे क्या, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम ब्रांचेस, क्लियर। उसको हम पढ़ते हैं फाइलोटैक्सी में, किसमें पढ़ते हैं, फाइलोटैक्सी। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे फाइलोटैक्सी, हम पढ़ने वाले हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है सर, क्या फाइलोटैक्सी क्या होता है, तो लिखेंगे पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, हमें पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांचेस, ऑन स्टेम और ब्रांचेस, क्लियर। तो ब्रांचेस पे लीफ के अरेंजमेंट का पैटर्न क्या कहलाता है, फाइलोटैक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइलोटैक्सी। इस फाइलोटैक्सी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, क्या अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। दूसरा होता है अपोजिट फाइलोटैक्सी, क्या अपोजिट फाइलोटैक्सी। और थर्ड होता है क्या वोल्ड फाइलोटैक्सी, क्या वोल्ड, WHORLED है ना, वोल्ड फाइलोटैक्सी, क्या वोल्ड फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी नाम से ही पता चल रहा है कि जो लीफ का अरेंजमेंट होगा स्टेम पे, ब्रांच पे, जो लीफ का अरेंजमेंट होगा वो अल्टरनेट मैनर पे होगा। एक लीफ यहाँ से अराइज होगा, दूसरा लीफ अल्टरनेटिवली यहाँ से, तीसरा लीफ अल्टरनेट, इस तरह से अगर लीफ का ओरिजिन हो रहा है एक दूसरे से अल्टरनेट, यानी एक नोड पे एक लीफ का ओरिजिन हो रहा है, क्या सिंगल नोड से एक सिंगल लीफ का ओरिजिन हो रहा है, तो इस तरह के लीफ के अरेंजमेंट को कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, क्या अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखने को मिलता है चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में। कहां पे देखने को मिलता है, चाइना रोज, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ईच नोड अराइजेस विद वन लीफ, क्लियर। एग्जांपल क्या है, चाइना रोज। नेक्स्ट बोलो ना, मस्टर्ड और क्या सनफ्लावर। देखो मॉर्फोलॉजी में तो बहुत सारे इंडलेस प्लांट है ना, बहुत सारे प्लांट है जिसमें क्या अल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगा। क्या अब सब आप याद करेंगे, नहीं, एक बाउंड्री फिक्स करना जरूरी है कि हमको क्या पढ़ना है, समझ में आ गया, क्या याद करना है कि समय रहते हम उसको क्या कर सके, रिवाइज कर सके। तो बिना रिवीजन के सब चीज तो याद रहने वाला है नहीं, क्लियर। इसलिए आपको एक बाउंड्री तैयार करना है और वो अपना बाउंड्री तैयार करता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का सारा एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए टिप्स पे, क्लियर है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अल्टरनेट का तीन एग्जाम्पल है, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। इसमें जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट। बाकी अपने आसपास जो भी आप प्लांट देखेंगे उस पे लीफ का अरेंजमेंट एक बार जरूर ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है अपोजिट फाइलोटैक्सी, यानी ये स्टेम और स्टेम पे क्या एक ही नोड से दो लीफ अराइज होगा और वो भी एक दूसरे के अपोजिट। इस तरह के लीफ अरेंजमेंट को कहते हैं क्या, इस तरह के फाइलोटैक्सी को कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो ना, अपोजिट फाइलोटैक्सी। क्या कहते हैं, अपोजिट फाइलोटैक्सी, क्लियर। अपोजिट फाइलोटैक्सी यानी एक नोड से दो लीफ एक दूसरे के अपोजिट ग्रो करता है, अराइज होता है। एग्जाम्पल क्या है सर इसका, एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, गुआवा एंड ओसिमन। क्या एग्जाम्पल, कैलोट्रोपिस, नेक्स्ट गुआवा एंड नेक्स्ट ओसिमन, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं वोल्ड। क्या वोल्ड में क्या होता है ना कि ये हो गया अपना स्टेम के एक नोड से, क्या स्टेम के एक नोड से मोर देन टू लीफ ओरिजिन होगा, क्या
मोर देन 2 लीफ का ओरिजिन होगा। क्लियर? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्लियर है? अधिक भी हो सकता है। इस तरह के लीफ के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? वोर्ड। क्या कहते हैं भाई? वोर्ड। देखो तो एक ही नोड है और एक ही नोड से मोर देन 2 लीफ का ओरिजिन होता है। इस तरह के लीफ अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वोर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल होता है अल्स्टोनिया। क्या एग्जाम्पल है? अल्स्टोनिया। एक ही एग्जाम्पल है और ये आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। क्या पढ़ेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। देखो रूट पढ़ लिए, शूट पढ़ लिए यानी स्टेम पढ़ लिए और लीफ पढ़ लिए। लीफ में अपना लास्ट टॉपिक अभी बचा हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। हेडिंग देंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ आपको पता है लीफ का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन क्या कहलाएगा? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लिख लेते हैं फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। फंक्शन अदर देन क्या? फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन क्या कहलाता है? बोलो ना। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। और सबसे पहला मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ हम देख रहे हैं लीफ टेंड्रिल। क्या देखेंगे भाई? लीफ टेंड्रिल यानी लीफ जो होता है ना, कंप्लीट लीफ किसमें? सपोर्ट के लिए, फॉर सपोर्ट। कंप्लीट लीफ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। और लीफ टेंड्रिल आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। किसमें? पी में। किसमें देखने को मिलता है भाई? पी में। स्टेम टेंड्रिल देखने को मिलता है कहां पे? ग्रेप्स वाइन एंड कुकर बीट्स में। लीफ टेंड्रिल देखने को मिलता है कहां पे? पी में। नेक्स्ट लीफ स्पाइन यानी कंप्लीट लीफ वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या? लीफ स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और लीफ स्पाइन आपको देखने को मिलता है कहां पे? बोलो ना। लीफ स्पाइन कहां पे देखने को मिलता है? अपुंसिया में, कैक्टस और यूफोर्बिया में। कहां पे देखने को मिलता है भाई? अपुंसिया में, कैक्टस में और कहां पे देखने को मिलता है? यूफोर्बिया में। कहां पे? यूफोर्बिया में। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हम फाइलोड। क्या? फाइलोड। चलिए तो फाइलोड क्या होता है? जो लीफ का पेट्यूल होता है ना, पेट्यूल, ये होता है पेट्यूल, अगर आपको पता है तो। क्लियर? ये वाला पेट्यूल। तो फाइलोड क्या होता है? ये जो पेट्यूल है ना, पेट्यूल ये एकदम लीफ के जैसा एक्ट करने लग जाएगा। पेट्यूल स्वेल कर जाएगा और किसके जैसा एक्ट करेगा? किसके जैसा एक्ट करेगा? लीफ के जैसा एक्ट करेगा। तो इस लीफ को क्या कहते हैं? मॉडिफाइड पेट्यूल को क्या कहते हैं? फाइलोड कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलोड कहते हैं। देखिए फाइलोड का एक्चुअली फाइलोड जो होता है ना, वो आपको ऑस्ट्रेलियन अकासिया में देखने को मिलता है। इस तरह से फाइलोड ना लीफ के जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? लीफ के जैसा हो जाता है। और इस पे इस तरह से लीफ ऐसे अरेंज होते हैं। तो जो पेट्यूल है ना, पेट्यूल ये स्वेल करके लीफ के जैसा हो जाता है। इस तरह के पेट्यूल को हम कहते हैं फाइलोड। क्या कहते हैं? फाइलोड। एक इसी तरह का आप नाम पढ़ चुके हैं। क्या? फाइलोक्लेट। क्या पढ़ चुके हैं? फाइलोक्लेट। तो फाइलोक्लेट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड फाइलोड इज मॉडिफिकेशन ऑफ, बोलो ना, पेट्यूल। क्या? पेट्यूल। तो फाइलोड आपको देखने को कहां पे मिलता है? ऑस्ट्रेलियन अकासिया में। कहां पे देखने को मिलता है? ऑस्ट्रेलियन अकासिया में। एग्जांपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन अकासिया। ठीक है? ऑस्ट्रेलियन अकासिया स्मॉल है सर, जीनस स्पीशीज का ध्यान रखिए। हाँ, ऑस्ट्रेलियन अकासिया। क्लियर? बबूल का पेड़। चलिए वहां पे फाइलोड देखने को मिलता है। नेक्स्ट लीफ पीचर। क्या है? लीफ पीचर यानी लीफ जो है ना, वो कंप्लीट लीफ पीचर में कन्वर्ट हो जाता है।
इंसेक्टिवोरस प्लांट में, किसमें, इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे कि निपेंथस, पीचर प्लांट में जो लीफ लेमिना होता है, मेनली लीफ ब्लेड होता है, वो कंप्लीट एक पीचर में, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही यूट्रिकुलेरिया, क्या, यूट्रिकुलेरिया जिसको ब्लैडर वर्ट कहते हैं, वहां पे भी आपको जो लीफ होता है वो लीफ पीचर में कन्वर्ट हो जाता है। वेनस फ्लाई ट्रैप यानी डायोनिया, डायोनिया में भी जो लीफ पीचर होता है वो किसका बना होता है, लीफ का ही बना होता है, क्लियर। उसके अलावा लीफ का मॉडिफिकेशन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है, लीफ पीचर कहां पे देखने को मिलेगा, डायरेक्टली लो इंसेक्टिवोरस प्लांट, कहां पे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। और इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन कौन है, जैसे कि निपेंथस, जैसे कि यूट्रिकुलेरिया, जैसे कि वेनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया, ये सब, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं हम अपना लास्ट लीफ का मॉडिफिकेशन जो हमको पढ़ना है वो है फ्लेसी लीफ। क्या भाई, फ्लेसी लीफ यानी लीफ जो होता है ना वो फूड को स्टोर करके फ्लेसी होता है, गुद्देदार हो जाता है, क्लियर। और फ्लेसी लीफ आपको देखने को मिलेगा कहां पे, ओनियन में, कहां पे, ओनियन में। और कहां पे देखने को मिलेगा, गार्लिक में। यानी अगर आपसे कोई पूछे ओनियन और गार्लिक का क्या खाते हैं, जवाब जाएगा क्या खाते हैं, लीफ, फ्लेसी लीफ खाते हैं, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही लीफ तक, अगले क्लास से हम शुरू करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, और एनसीईआरटी जरूर 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 पढ़ना है एक बार, क्लियर। कोई भी डाउट आता है एनसीईआरटी में, कुछ छूट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जरूर पूछना है। थैंक यू।